नमस्कार साथियों, आपका एस के ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग आव्यूह के 9वें सत्र में हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए एक मैट्रिक्स के ऊपर कुछ ऑपरेशन की प्रक्रिया होती है। साथियों, सबसे पहले टॉपिक से आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको प्रारंभिक संक्रिया को आव्यूह रूपांतरण भी कहते हैं। पहला है रो ऑपरेशन और दूसरा है कॉलम ऑपरेशन। रो ऑपरेशन के तहत 3 नियम हैं। पहला नियम है किसी भी एक पंक्ति को दूसरे पंक्ति के साथ में इंटरचेंज कर सकते हैं। पहले रो और दूसरे रो को पहले रो की जगह और पहले रो की जगह दूसरे रो को रख सकते हैं। दूसरे रो की जगह तीसरे रो की जगह दूसरे रो को रख सकते हैं। जैसे एक आव्यूह लिया ए, R1 को R2 के बीच में इंटरचेंज कराया। ये R1 1 3 6 था, उसको दूसरे रो की जगह पर रख दिया और दूसरे की रो की जगह पर 2 4 7 था, उसको पहले रो की जगह पर रख दिया। ऐसे अपने आवश्यकता अनुसार R1 को R3 की जगह, R3 को R1 की जगह, R2 को R3 की जगह, R3 को R2 की जगह रखे जा सकते हैं। यह पहला ऑपरेशन हो गया। दूसरा ऑपरेशन हो गया कि आप किसी भी रो को किसी स्केलर क्वांटिटी से गुणा कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे R1 को 3R1 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो R1 में 1 3 6 था, तो हो गया 3 से मल्टीप्लाई करने पर 1 into 3 3 into 3 9 और 6 into 3 18 हो गया। से सारा एलिमेंट वैसे के वैसे रह गया, केवल फर्स्ट रो को गुना किए। ये सेकेंड ऑपरेशन हो गया। उसी तरह से हम सेकेंड रो को, थर्ड रो को, जिसको जरूरत है उसको हम गुना कर सकते हैं। तीसरा है किसी भी रो में किसी दूसरे रो को किसी स्केलर से गुना करके जोड़ या घटा सकते हैं। जैसे R1 में हमने क्या किया है, R2 को 3 से गुना करके जोड़ा है। मेरा R1 है 3 9 3 6 1 3 6 है। 1 में R2 में मेरा 2 था, 2 को 3 से गुना किया, 6 + 1 7 हो गया। ये R2 जो था मेरा, वो R1 में क्या है, वो 3 है। अच्छा सॉरी, मैंने यहां पर ये अभी अलग लिया है, 1 4 7 2 5 8 3 6 9। तो मेरा पहला आव्यूह में 1 है और इसको 2 से गुना किया, 2 को 3 से गुना किया तो 6 + 1 7 हो गया। ये 4 है, इसको 2 से 3 से गुना किया, 5 या 15, फिर 7 है, 8 को 3 से गुना किया 24, तो 6 7 हो गया, 15 4 19 हो गया, 24 7 31 हो गया, 2 5 8 3 6 9। यानी किसी भी रो को किसी भी नंबर से गुना करके हम किसी रो में जोड़ सकते हैं। इसमें ऐसा ऑपरेशन कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ये 3 प्रक्रिया यही कॉलम ऑपरेशन में भी है। रो ऑपरेशन में भी ये 3 है। पहला रूल हुआ किसी 2 रो के बीच में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो यहां होगा 2 कॉलम के बीच में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए ए है, C1 और C2 के बीच इंटरचेंज कर लिए, पहला कॉलम को दूसरे कॉलम की जगह रख दिए और दूसरे कॉलम को पहले कॉलम की जगह रख दिए। दूसरा ऑपरेशन किया C2 और C3 के बीच में, C2 को C3 के बीच में रख दिए और C3 को C2 के बीच में रख दिए। इस तरह से इंटरचेंज रूल पहला हो गया। दूसरा है, इसमें भी किसी भी कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां C1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, C2 को 1/7 से मल्टीप्लाई कर दिया। एज पर रिक्वायरमेंट, आवश्यकता अनुसार इसमें करते हैं। तीसरा ऑपरेशन है किसी भी कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे कॉलम में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। मैंने पहला काम ऑपरेशन किया है, कॉलम 1 में कॉलम 2 घटा दिया है। कॉलम में 1 में था A C B, उसमें से घटा दिया D E F, A - D C - E और C - F।
DGH। इस तरह से क्या है कि हम ऑपरेशन कर सकते हैं, किसी भी कॉलम में दूसरे कॉलम को घटा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक अवयव मेरे पास में 1 2 है, 3 4 है। हम कॉलम 1 में कॉलम 2 घटा रहे हैं, कॉलम 1 का ऑपरेशन किए, कॉलम 1 में 2 घटा रहे हैं, तो 1 में 2 घटाएंगे क्या आएगा -1, 3 में 4 घटाएंगे क्या आएगा -1। दूसरा कॉलम कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही 2 4 का 2 4 बन जाएगा। अगर मैं ऑपरेशन करूं C2 में हम C1 घटा दें तो C1 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1 3 ही रह जाएगा और C2 में चेंज करेगा, 2 में से गया 4 में 3 गया 1। इस तरह से हम ये ऑपरेशन करते हैं, इसे कहते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब अगली टॉपिक्स है व्युत्क्रमणीय अवयव इन वर्टिबल मैट्रिक्सेस। किसी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम कब निकलता है? मान लीजिए सबसे पहली बात यह है कि जो व्युत्क्रम जिस वर्ग अवयव का निकलता है वो वर्ग अवयव होता है। वर्ग अवयव का ही इनवर्स निकलता है, उसी का व्युत्क्रम होता है। मान लेते हैं कि एक वर्ग अवयव है, उसकी ऑर्डर m क्रॉस m है। एक अन्य वर्ग अवयव b इस प्रकार मान लेते हैं कि a को b से गुना करें तो भी i आए, b को a से गुना करें तो भी आए, तो कहेंगे b a का व्युत्क्रम है और a b का व्युत्क्रम है। a इनवर्स बराबर b है तो b इनवर्स बराबर a होगा और a को व्युत्क्रमणीय अवयव कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए a ये है b ये है, दोनों वर्ग अवयव है। a को b से गुना किया, 2 को 2 से गुना किया 4, 3 को -1 से गुना किया -3, 2 को -3 से गुना किया 6, 3 को 2 से गुना किया 6, 1 को 2 से गुना किया 2, 2 को -1 से गुना किया -2, 1 को -3 से गुना किया -3, 2 को 2 से गुना किया 4, 4 में 3 गया तो 1 हो गया, ये 0, 2 में 2 गया 0, 4 में 3 गया तो 1, यानी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। उसी तरह से BA को गुना किए साथियों, ये भी आ गया I के बराबर। इसका मतलब क्या है? AB बराबर BA बराबर I हो गया, और जब AB बराबर BA बराबर I हो गया इसका मतलब है A B का इनवर्स है और B A का इनवर्स है। B A का व्युत्क्रम है, A B का व्युत्क्रम होगा। नोट, एक याद रखने वाली बात है कि व्युत्क्रम अवयव केवल वर्ग अवयव का निकलता है, आयताकार अवयव का व्युत्क्रम नहीं ज्ञात होता है। अब वर्ग अवयव में भी ज्ञात होने के लिए दोनों की कोटि समान होनी चाहिए। अब एक और प्रमेय है, प्रमेय 3 है, किसी भी अवयव का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है, यानी केवल एक ही व्युत्क्रम अवयव होगा। मान लेते हैं कि कोई वर्ग अवयव A है, उसका व्युत्क्रम अवयव B है, तो A को B से गुना करेंगे तो I होगा। अब मान लेते हैं कि एक अन्य और व्युत्क्रम अवयव C है, तो A को भी C से गुना करेंगे तो भी I होगा, यानी AB गुने BA बराबर I, AC गुने CA बराबर I। अब देखिए साथियों, B बराबर हम लिख सकते हैं BI, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को तत्समक अवयव से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वही अवयव रहता है। और I बराबर है AC या CA, AC लिखिए, B इंटू A इंटू C। अब देखिए BA बराबर है I, हमने कहा है AB बराबर BA बराबर I, तो BA बराबर I ले लिए, I गुने C, I गुने C हो गया C, यानी B बराबर हो गया C। B दूसरा व्युत्क्रम अवयव नहीं है, A का व्युत्क्रम अवयव B है, A का दूसरा व्युत्क्रम अवयव C माने तो C दूसरा नहीं, वो B के बराबर ही है। अतः किसी भी अवयव का व्युत्क्रम अवयव अद्वितीय होता है, यानी केवल एक होता है, दूसरा और कोई नहीं होता है। अब प्रमेय 4 है, A और B समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हो तो AB इनवर्स बराबर B इनवर्स इंटू A इनवर्स होता है। ये आपको साबित करना है। अगर आप इसकी साबित करना चाहते हैं तो इसकी प्रूफ को देखिए। A और B समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव है, इसका मतलब यह है कि A और B दोनों की कोटि समान है और
दोनों व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, दोनों को व्युत्क्रम हो सकते हैं। तो ए बी का इनवर्स जो है बी ए के इनवर्स के बराबर होता है, इसको आप साबित कर सकते हैं। मान लीजिए कि ए बी को हम ए बी इनवर्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई। जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, ए को ए इनवर्स से गुना कीजिएगा तो आई आएगा, पी है, पी इनवर्स से गुना कीजिएगा तो आई आएगा। वैसे ए बी को ए बी इनवर्स से गुना करेंगे तो आई आएगा। अब दोनों तरफ आई इनवर्स से गुना कर दिए, दोनों तरफ आई इनवर्स से गुना करने पर आई इनवर्स ए का मतलब हो गया आई गुने बी, ए बी इनवर्स बराबर आई इनवर्स आई बराबर हो गया ए इनवर्स आई बराबर हो गया ए इनवर्स। आई गुने बी का मतलब होता है बी। एक स्टेप यहां और खाते हैं, ये बी हो गया, ए बी इनवर्स बराबर हो गया ए इनवर्स। अब दोनों तरफ बी इनवर्स से गुना कर दें तो बी इनवर्स ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब बी इनवर्स बी बराबर हो गया आई इंटू ए बी इनवर्स, आई इंटू ए बी इनवर्स का मतलब हो गया ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। साथियों ये साबित हो गया कि ए और बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है, तो ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। अब आइए प्रारंभिक संक्रिया द्वारा एक आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन इस चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। इसकी टेक्निक क्या है देखिए, मान लेते हैं कोई एक्स आव्यूह है, ए और बी समान कोटि के वर्ग आव्यूह है, तो एक्स बराबर ए बी है। अब इसमें जब इनवर्स निकालते हैं तो इसमें रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन, कोई एक ही ऑपरेशन एक साथ करते हैं। जब रो ऑपरेशन शुरू किया तो अंतिम तक आपको रो ऑपरेशन करनी होगी, और यदि आपने कॉलम ऑपरेशन शुरू किया तो अंतिम तक आपको कॉलम ऑपरेशन करनी होगी, यानी मिक्स्ड ऑपरेशन नहीं करना है। जब रो लगाया तो बीच में कहीं कॉलम नहीं लगाएंगे, और कॉलम लगाया तो बीच में कहीं रो नहीं लगाएंगे। रो से शुरू किया और हर स्टेप में रो का ऑपरेशन करेंगे, अंतिम क्षण तक रो का ऑपरेशन करेंगे। यदि आपने कॉलम का ऑपरेशन शुरू किया तो हर स्टेप में कॉलम का ऑपरेशन करेंगे और अंतिम क्षण तक कॉलम का ऑपरेशन करेंगे। अब आइए प्रारंभिक संक्रिया द्वारा, एग्जाम्पल 23 एक्सरसाइज का प्रारंभिक संक्रिया द्वारा ए दिया हुआ है, इसका व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करेंगे। तो ए बराबर आई ए होता है। साथियों ए दिया हुआ है, आई का मतलब हो गया तत्समक आव्यूह 1 0 0 1। अब इसको ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन ऐसा करना है कि ये जो देख रहे हैं ना तत्समक आव्यूह, आपको यहां दिखना चाहिए, बराबर के बाद जो है वो बराबर के पहले होना चाहिए। यानी आप इसको इस आव्यूह को ऐसा बनाना है। ऐसा बनाने के लिए पहला स्टेप देखिए मैंने क्या किया है, यहां एक है, यहां एक चाहिए और एक यहां है। यहां मुझे 0 चाहिए लेकिन यहां 2 है, तो क्या करेंगे कि इस रो सेकेंड रो में पहले रो को हम गुना कर सकते हैं 2 से। पहले रो को अगर हम 2 से गुना करके क्या करें, घटा दें R2 में, R2 का ऑपरेशन कर रहे हैं, R2 में घटा रहे हैं 2 को R1 से गुना करके। तो एक तो पहला रो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 2 है तो रह गया, 2 में से 1 को 2 से गुना करेंगे 2 में से 2 घट गया, -1 में 2 का 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 हो गया, 2 में 2 गया तो 0, 2 -1 -4 हो गया -5। इधर आइए, पहला रो में कुछ नहीं हुआ, दूसरा रो में किए कि R2 में 2 R1 किए, 0 में से 1 को 2 से गुना किए 2 घटाए, 1 में से 0 घटेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 0 -2 1 ए हो गया। ये पहला ऑपरेशन किया इसमें। अब दूसरा ऑपरेशन कर रहे हैं, मुझे इसको बार बार देखते रहना है, 1 आ गया 0 आ गया। अब यहां मुझे 1 चाहिए और यहां -5 है, -5 को 1 बनाना है, तो -5 को 1 करेंगे तो -1/5 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा।
अब वही हम करते हैं, यहाँ पर -1/5 R2 निकालते हैं। R2 का ऑपरेशन किए तो 1 हो गया, 2 हो गया। पहला रो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा रो 0 का 5वां हिस्सा 0 ही होता है, -5 का -1/5 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब बराबर के बाद आइए, एक पहला रो में कोई परिवर्तन नहीं, -2 को -1/5 से गुना करेंगे तो 2/5 हो जाएगा, 1 को -1/5 से गुना करेंगे तो -1/5 हो जाएगा इंटू 1। साथियों बहुत करीब पहुंच चुके हैं, 1 0 हो गया, 1 हो गया। अब 2 को 0 बनाना है। 2 0 कैसे बनेगा? इसमें से अगर इसको घटा दें, R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं, R1 को में घटा रहे हैं 2 से, R2 को गुना करेंगे, R2 को 2 से गुना करेंगे, 1 0 0 1 हो गया साथियों। अब इधर वही काम करेंगे, 1 में घटाएंगे इसको 2 से गुना करके 4/5, 0 में घटाएंगे -1/5 दुगुना करेंगे तो -2/5, माइनस प्लस प्लस हो गया 2/5 हो जाएगा। ये 2/5 है, -1/5 है। 1 में 4/5 घटेगा तो 1/5 हो जाएगा, 2/5 है ये, 2/5 -1/5 इतना बराबर आ गया। इसका मतलब a का जो इनवर्स होता है ये यही है, a के साथ में जो है वो I आया, इसका मतलब ये जो टर्म है वो a है, a इनवर्स है। a इनवर्स बराबर हो गया 1/5, 2/5, 2/5 और -1/5। उदाहरण 24 है, प्रारंभिक संक्रिया द्वारा a इनवर्स ज्ञात करना है। a का मान दिया हुआ है। सॉल्यूशन करने के लिए पहला स्टेप हमेशा लेंगे, a बराबर IA ज्ञात करेंगे, लिखेंगे a का मान भर दिया, I तत्समक आव्यूह लिखेंगे इंटू a। साथियों अब यहां पर 2 ऑप्शन आपके पास खुला है, आप या तो रो ऑप्शन चूज करो या कॉलम ऑप्शन चूज करो। यदि रो ऑपरेशन चूज करना शुरू किया तो लास्ट तक रो ऑपरेशन करेंगे, और यदि आपने कॉलम ऑपरेशन चूज किया तो अंतिम तक कॉलम ऑपरेशन करेंगे। साथियों मैंने यहां रो ऑपरेशन चूज किया। पहला देखिए, पहला ऑपरेशन क्या करना है, अभी ये सोचना है पहला ऑपरेशन करना क्या है। तो मुझे ये चीज यहां रहना चाहिए, मुझे एक यहां है, यहां एक दिखना चाहिए, पहला चीज देखना है। अब एक कैसे दिखेगा, अगर हम इसको ऊपर कर दें, इसको नीचे कर दें, एक दिख जाएगा जी। तो मैं वही किया, R1 और R2 में इंटरचेंज कर दिया। ये दूसरे पंक्ति को पहला पंक्ति बनाया, पहला पंक्ति को दूसरा पंक्ति बना दिया। वही काम इधर भी करेंगे, एक रत्ती भी चेंज नहीं है। अगर एक रत्ती भी चेंज होगा तो गलत हो जाएगा। दूसरे पंक्ति को उठाकर पहले पंक्ति में रख दिया और पहले पंक्ति को दूसरे पंक्ति पर रख दिया, पहला ऑपरेशन कर। अब दूसरा ऑपरेशन क्या करना है, मुझे यहां 0 है, 1 0 तो मिल गया, 1 0 ये तीसरा, ये 0 चाहिए। यहां 3 को 0 बनाना है, तो 3 0 कैसे बनेगा? अगर R3 में R1 को 3 से गुना कर घटा दें, ये ऑपरेशन किया, R3 में R1 को 3 से गुना कर घटा रहे हैं, तो पहला वही रो वही रहेगा, दूसरा रो वही रहेगा, तीसरा रो में चेंज होगा। 3 - 1 गुने 3, तो 3 में से 3 गया था 0, 1 - 3 दूनी 6 तो -5, 1 गुने 3 किया तो -8। वही काम इधर में करेंगे। फर्स्ट रो सेकंड रो में कोई चेंजिंग नहीं, थर्ड रो 0 - 0, 0 - 3 गुने 1 -3, 1 गुने 0 1, ये हो गया। अब तीसरा ऑपरेशन करते हैं, 1 0 0 हो गया। अब यहां चाहिए 0, यहां 2 है, मुझे 0 चाहिए। तो R1 में R2 को 2 से गुना करके घटा रहे हैं, तो 1 0 0 आ गया, 1 -5 और 8 का दुगना करेंगे, 2 का दुगना करेंगे 4, 3 में 4 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। साथियों सेकेंड और थर्ड रो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये वही काम यहां भी करेंगे, 0 में 1 को दुगना करके घटाएंगे, -2 हो जाएगा। 1 में तो 0 ही घटेगा, 0 में 0 ही घटेगा, शेष वैसे रह जाएगा। तीसरा ऑपरेशन को इसको देखते रहना, हमेशा हर स्टेप इसको देखना है, हर स्टेप करने के पहले इसको देखना, यही बताएगा अगला ऑपरेशन क्या करना है। तो 1 0 0 आ गया, 0। अब यहां 1 चाहिए, 1 भी है, यहां 0 चाहिए और यहां -5 है। अब इस -5 को 0 बनाना है, तो क्या
क्या करेंगे कि R2 को 5 से गुना करके जोड़ देते हैं। R3 में R2 को 5 से गुना करके जोड़ते हैं। तो साथियों ये 0 हो गया। वही काम यहां भी करेंगे। ये पहला 2 रो ऐसे रहेगा 0, इसको 5 से गुना किया, 5 इकाई 5 तो 5 हो गया, ये -3 1 रह गया। अब फिर इसको देखते हैं, 2 कॉलम तो मेरा काम कर गया, तीसरा कॉलम यहाँ 0 चाहिए, यहाँ -1 है, 0 चाहिए, 2 है और यहाँ 2 है। इस 2 को 1 बनाना है। ये कैसे होगा? तो R3 में हम 2 से भाग कर देते हैं तो ये 1 हो जाएगा। R3 में अगला ऑपरेशन R3 को हाफ कर रहे हैं तो पहला रो वही रह जाएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं, कोई बदलाव नहीं हो। दूसरा रो में कोई चेंजिंग नहीं। तीसरा रो 0 0 2 का आधा करेंगे तो 1 हो जाएगा। वैसे इधर भी करेंगे, पहला 2 रो में कोई चेंजिंग नहीं, तीसरा रो में 2 से भाग करेंगे, 5/2 -3/2 1 का 1/2 हो जाएगा। अब साथियों फिर आकर के इसको देखते हैं, ये सके 2 रो मिल गया, तीसरा ये -1 है, मुझे इसको चाहिए 0 बनाना। तो क्या करते हैं, R1 में R3 को जोड़ देते हैं, R1 में R3 को जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। ये जस्ट 0 हो गया। अब इसमें वही काम यहां भी करेंगे, R1 में R3 जोड़ रहे हैं, -2 में 5/2 जोड़ेंगे, 1/2 हो जाएगा। -2 + 5/2 LCM हो जाएगा 2, -4 + 5 = 1/2, 1/2 लिखे साथियों। वैसे 1 इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा -3/2 है R1 में, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + -3/2 बराबर हो जाएगा -1/2, 0 + 1/2 बराबर 1/2 हो जाएगा। अब R2 में R3 को 2 से गुना कर घटाएंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसको 0 बनाना है, इसलिए R2 में R3 को 2 से गुना कर घटा रहे हैं। ये पूरा आ गया समक आव्यूह, ये यहां हो गया 0 और वही काम यहां भी कर दिया तो रिजल्ट ये आ गया। इसका मतलब यही मेरा इनवर्स मैट्रिक्स हो गया। साथियों लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 25 है, P दिया हुआ है, कहता है P इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि संभव है तो P बराबर IP लिखे, जैसे यहां पर लिखा था A बराबर IA, वैसे P बराबर IP। किसी भी आव्यूह का इनवर्स निकालना रहेगा तो पहला स्टेप मेरा यही रहेगा, P का वैल्यू लिख दिए, IP लिखेंगे। अब मुझे इसको ये बदलना है, टारगेट यही है, ये यहाँ 1 आना चाहिए। 1 लाने के लिए 10 से भाग कर दिया पहला रो में, यहाँ भी भाग कर दिया, 1 आ गया। अब मुझे यहाँ 0 बनाना है, इसको 5 से गुना करके जोड़ दिए, 5 से गुना करके जैसे जोड़े साथियों दोनों 0 हो गया। मुझे यहाँ 1 आना चाहिए, अब तो 1 किसी कीमत पर नहीं आएगी, मीन्स ये संभव नहीं है, P इनवर्स इसका ज्ञात नहीं होगा। साथियों एक छोटी सी यहाँ ट्रिक बता देता हूँ कि किसका P इनवर्स नहीं निकलेगा। इस दोनों को गुना कीजिए, 10 इकाई 10, ये दोनों गुना कीजिए, 10 इकाई -5 × 2 10, 10 में 10 निकलेगा 0। अगर किसी आव्यूह का, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो समझ लेना कि उसका इनवर्स संभव नहीं है, तो यहाँ इनवर्स संभव नहीं होगा। साथियों आपने हमारा ये 9वां सत्र के पूरे वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप हमारे साथ जुड़े रहे, हम इसके बाद इसके एक्सरसाइज पर आएंगे और हर एक सॉल्यूशन करके आपको देंगे, ताकि आपको बनाने में तनिक भी सुधार नहीं होगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और सफलतापूर्वक आप इस चैप्टर को बनाने में सक्षम होंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।